व्हाइट कॉलर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ यानी कि ईओडब्ल्यू लगातार बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। जहां हाल ही में ईओडब्ल्यू ने एमपी एग्रोधार के भ्रष्ट जिला प्रबंधक के यहां छापामार कार्रवाई करते हुए करोड़ों की बेनामी संपत्ति का खुलासा किया। वहीं ईओडब्ल्यू एसपी धनंजय शाह ने एमपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए व्हाइट कॉलर क्राइम के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कार्रवाई को अंजाम देने की बात कही है। देखिए खास बातचीत। इंदौर ईओडब्ल्यू ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एमपी एग्रो के धार जिला प्रबंधक के यहाँ छापामार कार्रवाई की है और तकरीबन 2.5 करोड़ से की आय से अधिक की संपत्ति की जानकारी प्राप्त हुई है। लगातार 6 जगहों पर अलग अलग ये छापामार कार्रवाई की गई थी और ऐसी कई अवैध संपत्ति की जानकारियाँ भी अभी मिल रही हैं। इसी मामले पर और विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए हम मौजूद हैं इंदौर ईओडब्ल्यू एसपी धनंजय शाह जी के साथ में। सर, सबसे पहले तो उक्त अधिकारी के खिलाफ क्या किसी व्यक्ति ने शिकायत की थी भ्रष्टाचार की, और कौन कौन सी अवैध संपत्ति जानकारी निकाली जा रही है? देखिए, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इंदौर के द्वारा ये पिछले 2-3 महीनों से हम लोग शिकायत प्राप्त हो रही थी कि एक जिला प्रबंधक हैं रमेश चंद्र रुपारिया, उनके द्वारा भ्रष्ट आचरण करके और कई संपत्तियां इनके द्वारा बनाई गई हैं। उसकी गोपनीय रूप से हमारे द्वारा सत्यापन कराया गया और जब ये तस्दीक हो गई कि हाँ, इनके द्वारा अधिक आय अर्जित की गई है, तो माननीय न्यायालय से वारंट प्राप्त किया जाकर एक साथ यूनिट के समस्त अधिकारियों को एक टीम बनाकर 6 जगह पर 6 टीमों के द्वारा हमारे छापा डाला गया है और उसमें विभिन्न जगहों पर इनकी जो मकान हैं, इनके अस्पताल है, इनके फ्लैट्स हैं और कई ज़मीनों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई है और इनके खिलाफ हमारे द्वारा अपराध रजिस्टर्ड भी कर लिया गया है। सर, आमतौर पर जनता ईओडब्ल्यू के बारे में नहीं जानती है। ईओडब्ल्यू का फुल फॉर्म है इकोनॉमिकल ऑफेंस विंग, और कौन कौन से आर्थिक अपराध इसके अंतर्गत आते हैं? देखिए, ये स्पेशलाइज फोर्स है और जीएडी के अंडर में है और इसके पूरा जो प्रदेश स्तर पर हमारे 7 एसपीज के माध्यम से ये काम होता है और इसमें बेसिकली जो वाइट कलर क्राइम है और जो आम पब्लिक के साथ में जो चीटिंग है, धोखाधड़ी है और जितने भी जो शासकीय मद हैं, पैसा है, उस पैसों का अगर कोई अधिकारी अन्य लोगों के साथ मिलकर कोई भ्रष्टाचार करता है, उसमें जिस काम के लिए जो पैसा दिया गया है राज्य शासन के द्वारा, वो अगर वहाँ न लगाकर अपने निजी हित में या व्यक्तिगत गलत आचरण करके और अपनी आय को बढ़ाता है, ये सब जो शिकायत के आधार पर या अन्यथा भी हम लोग अपने से भी सूचना तंत्र विकसित करके ये जानकारी प्राप्त करते हैं, तस्दीक करते हैं और उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करते हैं। सर, यदि किसी व्यक्ति को भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करवानी हो तो क्या प्रोसेस रहता है इस विभाग में शिकायत करने का? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लिखित में ही हमें कोई आवेदन दें। आप गोपनीय रूप से भी हमें आकर या अपने पत्रों के माध्यम से भी आपके आसपास हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में हमें जानकारी दे सकते हैं। सिर्फ दिक्कत ये आती है कि तथ्यात्मक अगर जो शिकायत होती है तो उसको हम जांच में लेते हैं, नहीं तो आपने जो शिकायत दी है लिखित में या फिर सूचना के आधार पर, उसकी तस्दीक के बाद हम लोग उस पर आगे कार्रवाई करते हैं। सर, रिश्वत की मांग के आधार पर भी कार्रवाई की जा सकती है ईओडब्ल्यू में? किस तरीके से कार्रवाई? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मैं आप लोगों के माध्यम से समस्त दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो भी रिश्वत की मांग यदि कोई शासकीय कर्मचारी आपसे करता है तो उसकी जानकारी हमको चाहिए। हमको आप ईओडब्ल्यू को भी इसकी जानकारी दे सकते हैं और ईओडब्ल्यू खुद भी रेड हैंडेड की कार्रवाई करने में सक्षम है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में अवेयर हों, मैं ये चाहता हूँ। जी हाँ, निश्चित तौर पे तो ये थे इंदौर ईओडब्ल्यू एसपी धनंजय शाह जी, जिन्होंने इंदौर की जनता से अपील की है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का भ्रष्टाचार देखता है तो उक्त शिकायत ईओडब्ल्यू विभाग में करे। ईओडब्ल्यू विभाग उक्त भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। कैमरामैन अरुण यादव के साथ युवराज सिंह पुरावत की रिपोर्ट, एमपी न्यूज़ इंदौर।